नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 19 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 का आधिकारिक मोटो क्या रखा गया है? तो सही उत्तर है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर रखा गया है। साल 2022 में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होगा उसका आधिकारिक मोटो रखा गया है। रिसेंटली ओलंपिक आयोजन समिति ने चीन के बीजिंग शहर में होने वाली ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स 2022 के लिए टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर नाम से ऑफिशियल मोटो लॉन्च किया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। बीजिंग शहर में, चीन के बीजिंग शहर में आयोजित की जाएगी। और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था समर ओलंपिक के लिए फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर, और वहीं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 के लिए आधिकारिक मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। आपको बता दूं, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा हर साल हर 4 साल में आयोजित करवाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और ओलंपिक गेम्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक समर ओलंपिक होते हैं और एक विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं। और दोनों में 2 टाइप होते हैं। समर ओलंपिक में एक ओलंपिक होता है जो दिव्यांग खिलाड़ी नहीं होते हैं, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए एक ओलंपिक होता है। और दूसरा होता है समर ओलंपिक में ही पैरालंपिक गेम्स जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। वहीं विंटर ओलंपिक में भी 2 टाइप होते हैं, एक पैरालंपिक्स जो दिव्यांग खिलाड़ी एथलीट्स होते हैं उनके लिए होते हैं, और ओलंपिक एक नॉर्मल ओलंपिक होता है, वे जो दिव्यांग खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मल ओलंपिक में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जिसका हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। और प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक। और पहला ओलंपिक गेम्स खेला गया था कहाँ, किस देश में? तो ग्रीस के एथेंस शहर में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने निर्णय लिया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का फैसला किया है। क्यों किया है? तो साल 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के चलते वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला ले लिया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, 1944 में की गई थी जुलाई मंथ में। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत जो भारतीय है, और मुख्य अर्थशास्त्री है कार्मेन रेनहार्ट। सदस्य देशों की संख्या है 189 वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 21वीं शंघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में SCO बोलते हैं, शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इसकी अध्यक्षता की है तजाकिस्तान देश ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली SCO सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान के दुशांबे में ऑनलाइन मोड यानी कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन मोड पर इसका आयोजन किया गया, SCO समिट 2021 का। और कहाँ किया गया? तो तजाकिस्तान के जो राजधानी है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, यहीं पर आयोजित की गई SCO सम्मेलन 2021। और इसकी अध्यक्षता वर्तमान प्रेसिडेंट तजाकिस्तान के हैं एमोमली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की। प्रेसिडेंट एमोमली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की SCO सम्मेलन की।
वहीं भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया भारत की ओर से। और आपको बता दो 20वीं जो संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन रूस में किया गया था 2020 में, वो भी ऑनलाइन मोड में था। अब बात करते हैं एससीओ की, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग शहर में और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। अब बात करते हैं तजाकिस्तान की। यह एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी दुशांबे है। करेंसी है सोमोनी। यहाँ कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं। एससीओ समिट 2021 होस्ट किया, किसने किया? तो कौन सा कंट्री किया? तजाकिस्तान पूछा जा सकता है। एससीओ समिट 2021 की अध्यक्षता किसने किया? नाम दिया रह सकता है कि एमोमली और रहमान, इसका करेक्ट आंसर होगा। तजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। एससीओ समिट 2020 की मेजबानी की थी रूस देश ने। वहीं एससीओ आपको तो अभी बताया, बीजिंग, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। एससीओ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना? तो साल 2017 में बना था एससीओ का सदस्य, साल 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो सही उत्तर है 18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जल निगरानी दिवस। और 2021 की थीम रखी गई है पानी का महत्व। विश्व जल निगरानी दिवस 2021 की थीम है पानी का महत्व। और आपको बता दो, दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम इस बार रखी गई थी वैल्यूइंग वाटर, यानी जल का महत्व। वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, इसकी थीम रखी गई थी साल 2021 में विश्व जल दिवस की। वहीं बात करें 18 सितंबर को अन्य दिवस मनाए जाते हैं। 18 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। वहीं और एक दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। और 2021 में इसकी थीम रखी गई है कीप ट्रेश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन, यानी कचरा बिन में रखें ना कि समुद्र में। इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है, इसे नियुक्त किया गया इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं इंदु मल्होत्रा। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला हैं इंदु मल्होत्रा। और वर्तमान समय में डीडीसीए के अध्यक्ष हैं रोहन जेटली। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र से हैं अयान सांगता को सम्मानित किया जाएगा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से। और ये 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनकी परियोजना का नाम है इनकी परियोजना जो इन्होंने अभी चला रहे हैं, ये परियोजना का नाम है पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार में बेहतर कार्य करने के लिए इस अवार्ड को मिला है, इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड को। परियोजना का नाम याद रख सकते हो, पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार, इनकी परियोजना है। अब बात करते हैं साल 2021 के इम्पोर्टेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। तो साल 2021 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेघा राजगोपालन, भारतीय मूल की महिला पत्रकार है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है डेविड डियोप ने, और इनकी उपन्यास से एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए, फ्रेंच लेखक है। नेक्स्ट है,
आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 मिला है दिल्ली मेट्रो को। वहीं महाराष्ट्र भूषण 2021 सम्मानित किया गया है आशा भोसले, जो पार्श्व गायिका है, प्लेबैक सिंगर हैं। नेक्स्ट है 2019 का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया, तो प्रमोद भगत हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारतीय हैं। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी मंथ के लिए किसे मिला है, तो ऋषभ पंत को मिला है, भारतीय बल्लेबाज है और पहले विजेता भी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई मंथ के लिए मिला साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त मंथ के लिए मिला जो रूट को, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट है आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया गया, तो सही उत्तर इसका होगा अमित सक्सेना को शामिल किया गया है आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में, यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में। और अमित सक्सेना वर्तमान में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ हैं। बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है भारत का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी कोलकाता में। हेडक्वार्टर वर्तमान में है मुंबई में। गवर्नर वर्तमान समय में है शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के गवर्नर बने हैं। वहीं वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। इनके नाम इस प्रकार है एमडी पात्रा, एमके जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर बने हैं, जो हाल ही में बने हैं डिप्टी गवर्नर्स आरबीआई के। और आपको बता दो आरबीआई प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा। आरबीआई प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न, इसकी थीम है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, यानी सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल 2021 की थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न। इस दिवस को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल है यानी महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम है बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड इस बार की थीम है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसमें किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया, तो MS धोनी को शामिल किया गया इस समिति में। और इसमें महिंद्रा समूह के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष आनंद महिंद्रा इनको भी शामिल किया गया है। इस समिति को चेयर करेंगे यानी इसके चेयरमैन होंगे बैजयंत पांडा होंगे। और एनसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, स्थापना 16 अप्रैल 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर वर्तमान में है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय भवानी रॉय का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित थे, फुटबॉलर थे, पूर्व भारतीय फुटबॉलर। साथ ही साथ मोहन बागान फुटबॉल क्लब है इनके कैप्टन भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितनी नई साइटों को जोड़ा है, तो 29 नई साइटों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा है। ऑप्शन इसका यह सही उत्तर है। अब यूनेस्को की कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हो गई है, कितनी कुल संख्या इसकी हो गई, तो 727 हो गए हैं। 727 इसकी संख्या बढ़कर हो गई है।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो आपको बता दिया हूँ, पेरिस फ्रांस में है, और वर्तमान प्रमुख है ऑड्रे अजोले। स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। पहला, टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने लिखा और गाया भी था। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो टेकचंद थे। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक समापन समारोह के लिए कौन थे? तो अवनी लेखरा थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल को बढ़ा दिया, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीते, इनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के भारत के 5 गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। शूटिंग में जीता था अवनी लेकरा गोल्ड मेडल, सुमित अंतिल भाला फेंक में जीता था, प्रमोद भागवत बैडमिंटन में जीता था, कृष्णा नागर बैडमिंटन में, और मनीष नरवाल शूटिंग में जीते थे। नेक्स्ट है, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2021 के लिए मिला है डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए मिला शाकिब अल हसन, बांग्लादेशी क्रिकेटर। नेक्स्ट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त मंथ 2021 के लिए जो रूट इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। आइए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड हैं। पहला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कब? 1957 में इसने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो भारतीय संविधान में जिक्र है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो 3 स्तरीय हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था। कौन कौन? तो पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के में वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संवैधानिक जो संशोधन किया गया उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो भी निर्वाचन यानी चुनाव होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाती है? तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था भारत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आपको कमेंट में आंसर इसका करना है। क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2021 को, ठीक है, इंस्पायरेशन 4 नामक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो, और थर्ड है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।